दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में अटेंडेंस और सैलरी कैसे मेंटेन किया जाता है। हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल टेक्निकल एंड वीएफएक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल आपके पास पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एक्सेल शीट है। एक्सेल में यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। आप लोग भी ऐसा एक शीट तैयार कर लीजिए, जैसे डाटा एंट्री कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 एम्प्लॉय नेम हो गया। यहाँ पे 10 लोगों का नाम यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ फादर नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन, डेट एंड डे। यहाँ पे 1 से लेके 31 तक यहाँ पे टाइप कर लीजिए और फिर यहाँ पे मंडे ट्यूसडे यहाँ पे लिख दीजिए। शॉर्टकट देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे सीधे प्रेस टाइप करिए MON, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जैसे आइकन बन रहा है, यहाँ पे ऐसे प्लस का आएगा। इसको ड्रैग करिए यहाँ से लेके 1 से लेके 31 तारीख तक, यहाँ से लेके 31 तारीख तक ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, अब जैसे संडे को होता है तो संडे को क्या होता है, छुट्टी होता है, ठीक। और कोई वीकेंड डे पड़ता है, जैसे हो गया कोई त्यौहार पड़ता है, उस दिन भी छुट्टी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को संडे के दिन को उसको हाईलाइट कर देना। जैसे यहाँ पे 7 पड़ रहा है, 7 तारीख को संडे है, तो ये यहाँ से लेके हम लोग यहाँ से इसको हाईलाइट कर देते हैं। कलर यहाँ से फिल करिए, ये फिल कलर है, यहाँ से आप लोग कोई फिल कलर कर दीजिए, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ संडे पड़ रहा है आप लोग यहाँ से ऐसे फिल कर सकते हैं। ये फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे ये संडे पड़ रहा है, इसको फिल कर दीजिए। फिर 28 तारीख को संडे पड़ रहा है, इसको फिल कर दीजिए, ठीक है सर दोस्तों। अब उसके बाद अब हम लोग हॉलीडे का एक एक कर देते हैं। मान लीजिए वेडनेसडे को एक हॉलीडे हो गया, ठीक। एक हॉलीडे का हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे ग्रीन लगा देते हैं, ये हॉलीडे हो गया हमारा। और एक यहाँ पे कर देते हैं ये हॉलीडे, तो अटेंडेंस, और ये तो अटेंडेंस हो गया। हॉलीडे का भी रहता है तो क्या होता है कि आप लोगों को छुट्टी मिलता है और संडे को भी छुट्टी मिलता है। और सैलरी क्या होती है कि आपको संडे का भी मिलेगा और हॉलीडे का भी मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग एब्सेंट और प्रेजेंट यहाँ पे लगाते हैं जल्दी से। एब्सेंट इंटर मारिए, एब्सेंट, प्रेजेंट, किसी में एब्सेंट लगा दीजिए, किसी में प्रेजेंट लगा दीजिए, किसी का हाफ डे लगा दीजिए, इसमें प्रेजेंट लगा दीजिए। एब्सेंट लगाइए, एब्सेंट लगाइए, पी 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 पी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इस तरह से। 3 तारीख का भी लगा दीजिए,
प्रेजेंट हो गया, पी किसी को एब्सेंट कर देते हैं, पी में पी करिए, पी इसमें हाफ डे लगा देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं, पी पी एब्सेंट कर दिए, ये लगा दीजिए, पी लगाइए, और इनको भी एक बार हाफ डे कर देते हैं, और यहाँ पे पी 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 कर दीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट, यहाँ पे एक एब्सेंट कर दीजिए, पी 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 पी, इनको भी एब्सेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हफ्ते दिन का हो गया। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे 2 लाइन में है तो इनका हम लोग कर लेते हैं, पहले यहाँ पे भर लेते हैं, ऐसे कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे हो गया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से काफ़ी पेस्ट होता है। कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ से 3 लेते हैं, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे एक लाइन का लेते हैं, यहाँ 4 लाइन का है, टाइप करिए, काफ़ी पेस्ट करिए। फिर ये हफ्ते दिन का है, यहाँ पे हफ्ते दिन का कर दीजिए, यहाँ पे आप लोग हफ्ते दिन का कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से उठाइए और ये करिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है दोस्तों, ये तैयार हो गया हफ्ते दिन का टेंडेंस, जिसमें ए से एब्सेंट हो गया, यस से हाफ डे हो गया, और ये हो गया ग्रीन वाला आपका हॉलीडे हो गया। मतलब इस दिन छुट्टी रहती है, और छुट्टी रहती है, छुट्टी होने के बावजूद या कंपनी में आप लोग काम करते हैं तो उस दिन का भी आपको सैलरी मिलता है, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से छुट्टी हुई है। तो अब हम लोग चलते हैं बेसिक सैलरी। मान लीजिए किसी का 18,000 से शुरू करते हैं, 18,000 से हम लोग सैलरी शुरू करते हैं। किसी का 18,000 है, 18,000 इंटर 15,000। ठीक है, उसके बाद 14,000 और 14,000, 12,000, 11,000। ठीक, 9,500, 9,500, 8,000,
इसका भी कर देते हैं 9.5 ठीक है ना। अब हमको निकालना है, अब यहाँ पे फार्मूला देना है, ठीक है। तो फार्मूला देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंट ऑफ का लगाते हैं। काउंट ऑफ का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब यह है शशिकांत और इनका राम प्रकाश, यह है गेम डिजाइनर, तो इनका एब्सेंट प्रेजेंट लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे प्रेस करके इक्वल, अब लिखेंगे काउंट ऑफ COUNT इफ इफ। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे रेंज लिखा है, तो रेंज यहाँ से होता है शुरू एक से लेके 31 तारीख तक। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 31 तारीख तक हमको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से करिए, अब देखिए यहाँ से अब आएगा 1 से लेके 31 तारीख, ये हो गया, ठीक है। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, कामा देंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, डबल कोड के अंदर पी करना है, पी से परजेंट लाना है, परजेंट लाना है, इसलिए क्राइटेरिया। तो हम डबल कोड लगाएंगे, पी लिखेंगे, फिर डबल कोड, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटर, देन इंटर दबाना है। तो ये आपका निकल के आएगा, इतने दिन ये परजेंट रहे, ठीक है ना। अब सभी में फार्मूला लगाना है, इन सभी में। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी में फार्मूला लगाना है। तो इसको पकड़ के यहाँ पे जैसे ही प्लस का बनेगा, ऐसे ये मोटा वाला एक प्लस आ रहा है जो शेप में बना हुआ है, और ये एक लाइन में ये प्लस आ रहा है, इसको पकड़ के, ये कॉर्नर पे हुआ है स्टार जैसा, इसको पकड़ के हम लोग यहाँ से 1 से 31 तक खींच देंगे, ये सबका निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है हाफ डे का। अब यहाँ पे हाफ डे लिख देते हैं, जैसे यहाँ बेसिक सैलरी हो गया, और यहाँ पे प्रेजेंट हाफ डे, और यहाँ पे एब्सेंस, और यहाँ पे ऑफ। तो आप लोग भी ऐसा बना लीजिए कॉलम। तो ये प्रेजेंट का हो गया। अब यहाँ पे हाफ डे का लगाएंगे। तो हाफ डे का लगाने के लिए देखिए एक और तरीका है लगाने का, जैसे हम लोग टाइप कर दिए इक्वल, उसके काउंट इफ लिखेंगे यहाँ पे COUNT काउंट इफ। अब ये जो यहाँ से जो शुरू हो रहा है 1 तारीख हमारा, जहाँ से भी हमारा सेल का एड्रेस ये है, ठीक है, G3, ये G हो गया और ये 3 कॉलम पे है। तो हम यहाँ पे G3 टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट में करके G3, ठीक है, डबल डॉट यहाँ पे लगा दिए, और फिर लास्ट 31 तारीख कहाँ तक पड़ता है, किस सेल का एड्रेस है। तो यहाँ पे हमारा पड़ रहा है 1 के और वो 3, ठीक है, इधर से 3 पे है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे ये एड्रेस लिख देंगे 1 के 3, फिर कॉमा कर देंगे, और यहाँ पे रेंज कैटेगरिया पूछ रहा है, तो कैटेगरिया में लिखेंगे, हम लोग हाफ डे का निकाल रहे हैं, तो हाफ डे डबल कोड के अंदर H टाइप करते हैं, फिर डबल कोड बंद करते हैं, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर लगाते हैं हाफ डे का स्टार से इंटू 0.5 से गुणा करते हैं इसको। तो अब ये हो गया, देन एंटर कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये 1 में लग गया, तो आप लोग सीधे सारे में लगा सकते हैं यही फार्मूला। यहाँ से ड्रैग करिए, यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, ये आ गया। जैसे ये 2.5 दिन का हो गया, इनका 2.5 दिन का हो गया, इनका 2 दिन का निकल के आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं एब्सेंट का। तो एब्सेंट का निकालने के लिए वही फार्मूला लगाना है, इसमें लिखेंगे इक्वल काउंट COUNT
काउंट इफ और हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे G3 डबल डॉट फिर AK3 एक कमा लगाएंगे। फिर कैटेगरिया पूछ रहा है, कैटेगरिया में होंगे डबल कोड के अंदर एब्सेंट का लगाना है तो A टाइप कर देंगे, फिर डबल कोड बंद, फिर आपका ब्रैकेट बंद, देन इंटर। ये 9 दिन एब्सेंट रहे, सारे में लगाना है तो यहाँ पे ये कर दीजिए, ट्राई कर दीजिए, सारे में लग गया। अब ऑफ का निकालना है तो ऑफ का निकालने के लिए फिर से यहाँ पे टाइप करिए, वही फार्मूला लगेगा काउंट इफ का इक्वल COUNT काउंट इफ। अब यहाँ पे G3 हो गया डबल डॉट, उसके बाद AK3 कमा, उसके बाद अब देखिए एब्सेंट का लगा रहे हैं तो एब्सेंट यहाँ पे ऑफ का लगा रहे हैं तो ऑफ में कैटेगरिया में तो हम लोग डबल कोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे नहीं देंगे एब्सेंट में, यहाँ पे खाली छोड़ देंगे तो फिर से डबल कोड लगा देंगे, फिर उसके बाद छोड़ेंगे कैटेगरिया में और देन इंटर। ये 6 दिन ऑफ रहा, मतलब 6 दिन ऑफ रहा हमारा, देखिए निकल के आ गया। एक संडे, ये संडे, फिर संडे, 4 संडे हो गया, 2 वीकली हो गया, 2 वीकेंड। तो इनका मतलब सभी का मतलब 6 ही आएगा, 6 हो गया। अब टोटल पर डे कितना दिन मतलब ये मतलब प्रेजेंट रहे, तो टोटल निकालने के लिए हम लोग टाइप करेंगे, जोड़ेंगे इनका प्रेजेंट, ऑप्शंस छोड़ देंगे और ऑफ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले जोड़ते हैं, इसको करते हैं। देखिए सम का भी तरीका है, प्लस करने का और एक तो हम ये लगाते हैं, सबसे पहले इक्वल करते हैं, ठीक है। देन इस तरह से भी कर लेते हैं हम लोग, इक्वल किए, फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हाफ डे को भी करिए, प्लस लगाइए, प्लस हाफ डे, और फिर प्लस और ऑफ को, ऑप्शन को छोड़ देना है, ऑफ को जोड़ना है, ठीक है। फिर इंटर करेंगे तो आ जाएगा 22 दिन, ठीक है। फिर से वही फंक्शन लगाना है। अब पर डे सैलरी मतलब एक दिन की सैलरी ये आपकी कितनी होगी, एक दिन की सैलरी। अब इसमें से बेसिक सैलरी में से 31 का हम लोग भाग दे देंगे तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। मान लीजिए आपका यहाँ पे किसी महीने में 30 दिन ही होता है तो यहाँ पे 30 दिन, इसमें 30 का भाग कर देंगे। मान लीजिए फरवरी में 29 का होता है तो इसमें 29 का भाग कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे, भाग का फार्मूला लगाएंगे इक्वल, ठीक है। बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इसका एड्रेस ये आ गया। अब इसमें हम लोग भाग लगाएंगे, फिर 31, फिर इंटर कर देंगे। 581 रुपये एक दिन का हो गया इनका। फिर फार्मूला को सारे में लगा देंगे। अब टोटल सैलरी बोल रहा है, टोटल मतलब अब इसमें से इतने का गुणा हो जाएगा। ये एक दिन ये पूरा प्रेजेंट रहा है, 22 दिन इन्होंने प्रेजेंट रहा, और 22 दिन में अब ये 581 का इसमें गुणा कर देंगे। तो इक्वल लिखेंगे, फिर किसी को सेलेक्ट करिए, चाहे इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, स्टार लगाइए, फिर इसको सेलेक्ट कर दीजिए,
फिर आपको दबा दीजिए 1200 इनका इतना बना। ये सारे में हम लोग अप्लाई कर देंगे फार्मूले को। अब HR सैलरी दोस्तों, अब देखिए ये HR सैलरी ये होता है हाउस रेंटर अलाउंस। तो अब इसका अलग अब फार्मूला आ जाएगा, इसमें लगा लिखते हैं हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है, इक्वल करेंगे और इसमें इफ़ लगाएंगे केवल इफ़ लगा लिए। उसके बाद देन ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम लोग बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। पहले लोग करेंगे टेस्ट में बोल रहा है तो बेसिक सैलरी को करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का एड्रेस कर दिए, यहाँ पे टाइप ये हो गया। फिर उसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे। बेसिक सैलरी ग्रेटर देन लगाएंगे, ग्रेटर देन। और फिर ग्रेटर देन के बाद हम करेंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद अरे ये हो गया कि फिर लिखेंगे 10,000 1 2 3 4 10,000। फिर कामा करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 1500। ठीक है। फिर उसके बाद कामा करेंगे, फिर लगाएंगे 1,000। ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो HR सैलरी अब इसका मतलब अब ये हो गया बेसिक सैलरी। जिनका भी 10,000 से ऊपर अगर रहा, मान लीजिए ये 10,000 से ये ऊपर है तो इनको 1500 मिलेगा यहाँ पे। अगर नीचे रहा तो 1,000 मिलेगा, मतलब इनको मिलेगा 1,000 मिलेगा। ये 10,000 से नीचे है तो 1,000 मिलेगा। तो अब यहाँ पे देन इंटर कर देंगे तो इनको 1500 देखिए मिल गया। अब यही फार्मूला सारे में अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब ग्रोस सैलरी, अब ग्रोस सैलरी लगाएंगे हम लोग। देखिए ग्रोस सैलरी टोटल सैलरी और HR सैलरी मिल के होते हैं। तो टोटल सैलरी हमारा इतना 12,774 रुपया और प्लस ये हो जाएगा। तो हम लोग ये करेंगे इक्वल करेंगे, फिर लगाएंगे सेलेक्ट करेंगे बेसिक टोटल सैलरी को और यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर HR सैलरी कितनी मिल रही है इतना लगाया, फिर इंटर कर देंगे। यह हो गया हमारा ग्रोस सैलरी। ठीक है ना। अब इस ESI एक कंपनी में होता है, जैसे PF हो गए, ESI हो गए। ये क्या होता है हमारा सैलरी में से डिटेक्ट होता है, मतलब ये कटता है। तो हम लोग इसका भी फार्मूला लगाएंगे ग्रोस सैलरी का। तो ग्रोस सैलरी हम लोग अब टाइप करते हैं इक्वल, लगाते कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। इक्वल, फिर लिखेंगे ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर इसमें गुणा कर देंगे हम लोग, गुणे का निशान लगाएंगे 1.75 परसेंटेज दोस्तों लगाना है, ये अनिवार्य है। इस तरह से हम लोग लगाएंगे। उसके बाद इंटर, ये आपका हो गया। और यही
सभी में फार्मूला ये अप्लाई हो गया। अब रहा इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी ग्रॉस सैलरी में से इसको घटा माइनस कर देना है। तो हम लोग AU में से करते हैं। अब यहाँ पे इन हैंड सैलरी लिखते हैं। इन हैंड निकालने के लिए इक्वल इन हैंड ग्रॉस सैलरी, ये हमारी रही ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देंगे ESI के, इसको माइनस कर दिया और यहाँ पे कर दिया। तो टोटल हमारा सैलरी हो गया इनका 14,024 रुपया। तब यहाँ से हम लोग ये सारे मिला। तो दोस्तों ये रहा हमारा सैलरी, इनको इतना मिला है। 18,000 इनका जितना था, अब्सेंट परसेंट और हॉलीडे कुल मिला के आपका इतना बना इनका। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, और हमारा अगला वीडियो आने के लिए इंतज़ार करिए। इसी से रिलेटेड और VFX से रिलेटेड आएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।